नहीं वो कल समझ पाया है। देखिए, एक लीडर है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है और जो मुस्लिमों के नाम से जाना जाता है। मुस्लिमों के लिए वो बेबाक अंदाज में गुफ्तगू किया करता है और बेबाक अंदाज में वो जवाब भी दिया करता है और हर एक पहलू पर वो गुफ्तगू किया करता है। सरकार की आंखों में आंखें डाल के वो अपनी बात को रखा करता है। असदुद्दीन ओवैसी ये वही शख्स है, अगर मुसलमानों का कोई भी मसला हो सबसे पहले वो सांसद में उठाता है, राज्यसभा में उठाता है। तमाम पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मुसलमानों के हित की बात वो बंदा हर वक्त किया करता है। कुछ मुसलमान उस बंदे को जो टाइटल देते हैं वो बी टीम का देते हैं, दलाली का देते हैं, भाजपा का एजेंट लोग कहा करते हैं। लेकिन आप देखें बिहार के अंदर जो उनके एमएलए को तोड़ा गया है, वो पैसा दिया हो या किसी भी एतबार से उनको अपनी पार्टी में जेआरडी ने शामिल किया है, तो यहाँ आप देखिएगा कि वाकई वहां नीतीश कुमार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन बिहार के अंदर बहुत ज्यादा वोटों के साथ और बहुत ज्यादा समर्थन के साथ ये पार्टी आगे बढ़ रही थी और वहां उनके 5 एमएलए जीत कर भी आए। तो एक बड़ी बात थी, हैरान करने वाली बात थी। तो बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अपने पैर जमा रही थी, उस पैर को उखाड़ने का काम जेआरडी कर रही है। मतलब ये कि मुसलमान लीडर इतना आगे बिहार में कैसे बढ़ा और आने वाले चुनाव में वो किस तरह से अपने धमाकेदार एंट्री ये पार्टी कर सकती है। इसलिए उनके पैरों को, उनके कदमों को कमजोर करने के लिए उनके 4 एमएलए को तोड़ा गया है। हालांकि वो एमएलए उस पार्टी में गए हैं, ना वो मंत्री पद पे पहुंचेंगे, ना उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बल्कि आप देखिए जाते ही वो लालू प्रसाद यादव जी के कदमों में गिर जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने उनको अपने सीने से लगाया, लेकिन दूसरी पार्टी में जब पहुंचे तो वहां वो उनके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दलाल किस्म के लोग होते हैं कि इनको पार्टी टिकट देती है और एक पार्टी के समर्थन से ये जीत भी जाते हैं, लेकिन आगे चल के वो फिर दिल के फपूले जला दिया करते हैं। तो मैं कहूंगा कि आज जैसे हम सोचते हैं कि भाजपा को कैसे हराया जाए, ज्यादातर मुसलमानों की ये साइकोलॉजी लोगों ने बना दी है। तो आप ये जहन नशी करें, भाजपा को इस वक्त तो कोई हराने वाला दिखाई नहीं दे रहा, ना कांग्रेस है ना सपा है। अगर उत्तर प्रदेश में सपा की बात करें, अभी आपने उपचुनाव में देख लिया, वो सीटें जो गढ़ कहलाती थी सपा का, रामपुर की सीट रही हो या आजमगढ़ की सीट रही हो, इन तमाम सीटों पर किसका कब्जा हुआ? भाजपा का कब्जा हो जाता है। तो यहां से भी तमाम पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो अब नतीजा ये निकलता है, ना सपा में वो दम है कि वो भाजपा को हराए, ना कांग्रेस में वो दम है कि भाजपा को हराए, ना बसपा में वो दम है कि कांग्रेस को हराए, ना ही जेआरडी की बिहार की पार्टी में वो दम है जो भाजपा को हराए। तो भाजपा का इस वक्त सिक्का चल रहा है। अब उनकी जो राजनीति है वो एक तरह से एक समुदाय के खिलाफ ज्यादा टारगेट करके उनको वोट मिलता है, उनका वोट बैंक बढ़ता है। जिस पार्टी को जिस तरह से समर्थन ज्यादा मिले, पार्टी उसी चीज को मुद्दा बनाती है। राजनीति का एक पहलू होता है। लेकिन आप देखें कि जहां जेआरडी ने उनके एमएलए को तोड़ा, तो अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि मुसलमानों की सियासत को कितना कमजोर करने की कोशिश की जाती है, वो कोई भी पार्टी रही हो। इसलिए मैं तो अब ये इस नतीजे पे पहुंचा हूं, क्यों ना खुलकर सभी लोग इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का समर्थन करें, क्योंकि मिलने वाला किसी को कुछ है नहीं।